हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के जितने भी पीवाईक्यूज है उसको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करने जाते हैं। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा से रिलेटेड जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आए हैं तो वो रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आपके दिमाग में हमेशा वो क्वेश्चन रहने चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज है उनको आप डायरेक्टली याद रख लेना। मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है प्रोटोनीमा प्रोटोनीमा है क्या। प्रोटोनीमा एक ऐसी स्टेज है ब्रायोफाइटा में जो ऐसे प्लांट से अलग होगी, एक पार्ट अलग होगा और उससे नया ब्रायोफाइटा बन जाएगा। तो द जुवेनाइल फेज ऑफ द मोस गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट जैसी मतलब फेज आएगी जो वापस चल के एन बॉडी बन जाएगी, क्योंकि ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी वो एन ही तो होता है, इसलिए वो गैमेटोफाइटिक स्टेज इसकी बन जाएगी। तो इसका आंसर सीधा सीधा सी चला जाएगा जो बी की जगह लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा को लेके कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो पहले पढ़ते हैं, दे पोजेस आर्किगोनियम। बिल्कुल आर्किगोनियम इसमें रहता है। आर्किगोनियम के लिए आपको एक बात याद रखनी है, सिंपल सी बात, आप ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ए फॉर आर्किगोनियम, ए फॉर आर्किगोनियम, ए फॉर एब्सेंट, क्या बोला मैंने, ए फॉर आर्किगोनियम, ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर एल्गी और ए फॉर एल्गी और ए फॉर एंजियोस्पर्म। ये बातें याद रखनी है तुम्हें। क्या बोला मैंने, ए फॉर आर्किगोनियम, ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर एल्गी, ए फॉर एंजियोस्पर्म। तो इसका मतलब आर्किगोनियम जो है वो एल्गी और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होती है। तो किस किस में होगी फिर वो किस किस में होगी बेटा, फिर वो होगी किस में, वो होगी ब्रायोफाइटा में होगी, वो टेरिडोफाइटा में होगी और वो फिर जिम्नोस्पर्म में होगी। तो तीनों में आर्किगोनियम मिलती है, एल्गी एंजियोस्पर्म में नहीं मिलती है। क्या बात समझ में आई। तो ये पहला इसका स्टेटमेंट समझ में आएगा। थैलोइड बॉडी होती है, हाँ ब्रायोफाइटा जो है एल्गी का ही तो एडवांस वर्जन है, तो थैलोइड बॉडी होती है। दे कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, भाई प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट तो रखेगा ही, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा फिर। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, डी इसका आंसर चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज। ब्रायोफाइटा जो है वो एल्गी से सेपरेट कैसे होता है, वही क्वेश्चन देखना घूम के फिर से आया। दे आर थैलोइड बॉडी होती है, वो तो एल्गी से मैच करता है। दे पोजेस आर्किगोनियम, हाँ आर्किगोनियम जो है बेटा, वो आर्किगोनियम जो है वो एल्गी में यहां पे होती है, नहीं होती है, लेकिन ब्रायोफाइटा में होती है। तो वो आर्किगोनियम के बेस पे वो अलग अलग है। इसके बाद में दे है कंडक्टिंग टिश्यू भी होता है, दे कंटेंट क्लोरोप्लास्ट भी होता है। इसका आंसर आपको सी लगाना है, ध्यान से सी लगाना, बी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गेमेटोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट। गेमेटोफाइटिक जनरेशन जो होती है डोमिनेंट कहां पे होती है, देखो एल्गी जो होता है वो तो पहले से ही क्या है, गेमेटोफाइट है। एल्गी का तो पूरा लाइफ साइकिल ही एन होता है, उसमें तो जाइगोट बनते ही जाइगोटिक मियोसिस बन जाती है, तो एल्गी तो है ही है। यहाँ पे क्या गेमेटोफाइटिक। ब्रायोफाइटा में जो जनरेशन डोमिनेट करती है वो कौन सी है, वो गेमेटोफाइटिक जनरेशन, तो इसका आंसर बी चला जाएगा। बाकी में सब स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंड्स ऑन वाटर बिकॉज। ब्रायोफाइटा जो है, देखो आप चाहे ब्रायोफाइटा की बात करो बेटा, चाहे आप यहाँ पे उसकी टेरिडोफाइटा की बात करो, चाहे आप बात करो एल्गी की, इन तीनों की जब भी हम बात करने वाले हैं तो इनका लिमिटेशन कैसे रह गया, मतलब ये पूरे नेचर में वाइडली पूरी तरह स्प्रेडिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब भी ये इनके गैमेट जो स्पर्म सेल जिसे अपन बोलते हैं वो और एग सेल जो है उनको फर्टिलाइजेशन के लिए एक मीडियम चाहिए, इसलिए क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए इनका लिमिटेशन हो गया। तो एल्गी, टेरिडो, ब्रायो, इन सबका लिमिटेशन वाटर की वजह से है। अब ये बोल रहा है कि वाटर की जरूरत क्यों है इतनी, तो वाटर की जरूरत यहाँ पे बेटा ये लास्ट वाला ऑप्शन सीधा सीधा ये बोला, स्पर्म सेल और जो एग सेल है वो इजीली अगर मिल गए, क्योंकि आर्किगोनियम जो आर्किगोनियम वैसे होता कैसे, ऐसी कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, मतलब एग सेल प्रेजेंट होता है। तो एग सेल को यहां से स्पर्म सेल से फ्यूज कराने के लिए यहां पे वाटर की जरूरत होती है, इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, डी इसका आंसर चला जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, फ्यूनेरिया गैमेटोफाइट इज। फ्यूनेरिया क्या है भाई, फ्यूनेरिया क्या है, मोस है कि लीवर वर्ट है। तो यहाँ पे फ्यूनेरिया जो होता है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायोसियस कंडीशन। डायोसियस कंडीशन नहीं होती है, यूनिसेक्सुअल नहीं होता है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट बेटा दोनों होते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो ये मोनोइसिस हो गया सीधा सीधा। उसके बाद में भाई फ्यूनेरिया जो है वो ब्रायोफाइटा है, तो वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो ऑटोट्रोपिक हो जाएगा। ऑटोट्रोपिक के लिए एक नया वर्ड यहाँ पे हम लिखते हैं ओटोइसियस। ओटोइसियस हम यहाँ पे, या फिर ओटोइसियस को हम
ऑटोगेमी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटोगेमी मतलब ये अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है तो फिर वो ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं। इसलिए फ्यूनेरिया जो गेमेटोफाइट है वो क्या है, मोनोइसियस कंडीशन है और वो खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है और खुद वो सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है। इसका आंसर बी चला जाएगा जो सी की जगह लिखा हुआ है। क्या बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। स्पोर डिसमिनेशन इन सम लीवरवर्ट इज एडेड बाय। स्पोर जो होता है एक इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर होती है, किसमें स्ट्रक्चर होती है लीवरवर्ट में। जो स्ट्रक्चर क्या करती है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को सेंस कर लेती है कि फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं, जैसे टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, मॉइस्चर हो गया, इन सबको सेंस करने वाली एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ लीवरवर्ट के पास में होती है, इसे अपन इलेक्टर बोलते हैं। बेटा डायरेक्टली याद रख लेना है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा याद ही रखना है। फिर है डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन। डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो होती है वो लीवरवर्ट के पास में होती है। ऐसी कुछ आपको लीवर जैसी पहले स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, फिर ऐसे थोड़ी सी ब्रांचिंग आपको ऐसे थोड़ी सी नजर आएगी, वो लीवरवर्ट में ही आपको देखने को मिलती है। इसका आंसर सी चला जाएगा। आप ध्यान से सुनते जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द प्लांट बॉडी इज थैलोइड। थैलोइड प्लांट बॉडी हमने पहले ही पढ़ लिया। थैलोइड प्लांट बॉडी यहाँ पे होती ब्रायोफाइटा में है, लेकिन ये जो मार्केंसिया कंडीशन है, ये मार्केंसिया कंडीशन जो है वो ब्रायोफाइटा का जस्ट उसे एल्गी के बाद में जस्ट डेवलप जो बेटा पार्ट है वो यहाँ पे मार्केंसिया है इसका। इसलिए थैलोइड बॉडी जो है, थैलोइड मतलब थैले जैसा, थैले जैसा मतलब कोई इसमें प्रोजेक्शन नहीं, कोई रूट लाइक स्ट्रक्चर या फिर स्टेम लाइक, ये पूरा एल्गी से मैच करता है। एल्गी को हम थैलोफाइटा बोलते हैं, इसलिए थैलोइड बॉडी किससे ज्यादा मैच करती है, मार्केंसिया से मैच करती है। तो इसका आंसर बेटा सीधा सीधा सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आया है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड इज असर्शन बी। अच्छा पहले क्या लिख रखा है, पहले यहाँ पे असर्शन रीजन लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है इसे, चलो पढ़ते हैं। गिवन द बिलो स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन आर, assertion is that the first stage of gametophyte is life cycle of the moss is protonema। हाँ, प्रोटोनिमा की फर्स्ट स्टेज जो होती है वो यहाँ पे प्रोटोनिमा, ठीक है। सेकेंड स्टेज फिर है रीजन क्या दे रखा, प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। हाँ, वो कैप्सुलेटेड मैंने पार्ट बताया था जब मैंने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया। तो प्रोटोनिमा एक ऐसी पार्ट होती है जो गेमेटोफाइटिक पार्ट होता है जिससे डायरेक्टली ब्रायोफाइटा बन जाता है। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट भी सही बोल रहा है, रीजन भी सही बोल रहा है, थोड़ी सी ऐसे टाइप करने में आगे पीछे हो गया। इसका मतलब स्टेटमेंट भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इस प्रोटोनिमा वाला पार्ट से तो डायरेक्टली ब्रायोफाइटा बनता है। तो इसमें रीजन और असर्शन बोथ आर करेक्ट और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर बी चला जाएगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखो वैसे ब्रायोफाइटा में सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है कि ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे पिटूनिया जिससे मिलता है, स्पेगनम से मिलता है, पीट मिलता है जिसे हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो इसका थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखते हैं जो एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ सेपरेटली। फिर अच्छा रीजन आता है, मोसेज आर द इवॉल्व फ्रॉम एल्गी। हाँ, एल्गी से ही आया है। रीजन है प्रोटोनिमा ऑफ द मोसेज इज सिमिलर टू सेम ग्रीन एल्गी। देखो प्रोटोनिमा जो है सेम ग्रीन एल्गी जो है वो यहाँ पे देखो ग्रीन एल्गी में यहाँ पे क्यों यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ग्रीन एल्गी में जो एन पार्ट होता है वो एन पार्ट ही मतलब एल्गी का जो मेन बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो एन कंडीशन मतलब गेमेटोफाइटिक कंडीशन होती है। प्रोटोनिमा भी यहाँ पे एन कंडीशन में होता है जो डायरेक्टली क्या बन जाता है, ब्रायोफाइटा बन जाता है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं हम, इसलिए इसका आंसर भी ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट आर। पहली बार प्लांट पे लैंड पे आने वाले प्लांट कौन थे, तो पहली बार आने वाले इनमें से तो ब्रायोफाइटा ही होंगे। हम सीधा सीधा ही यहाँ पे सीक्वेंस पढ़ते हैं कि एल्गी के बाद में कौन आया, ब्रायोफाइटा, फिर बाद में कौन आया, टेरिडोफाइटा, फिर बाद में कौन आया, जिम्नोस्पर्म, और बाद में कौन आया बेटा, एंजियोस्पर्म। तो हमें यहाँ से सीक्वेंस चलेंगे क्योंकि सबसे प्रिमिटिव प्लांट तो एल्गी है, फिर ब्रायो आया, फिर टेरिडो आया, फिर जिम्नो आया, फिर एंजियो आया। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर ब्रायोफाइटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंगाई, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। ये यहाँ पे क्या बोलता है कि जो कॉमन कैरेक्टर है फंगाई के साथ में, तो फंगाई जो है, फंगाई में फ्रेगमेंटेशन जैसा कुछ पार्ट मिलता है जो फ्रेगमेंट अलग होके अगर वो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाता है तो फ्रेगमेंट से नया फंगाई बन जाता है।
और यहाँ पे प्रोटोनिमा जो है वो एक मेन प्लांट बॉडी से ही अलग एक पार्ट होता है जो आगे चल के नया ब्रायोफाइटा बन जाता है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से ये इसका नया पार्ट बन जाता है। बाकी डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पे फंगाई में तो मिलती है चलो, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें ब्रायोफाइटा में डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल नहीं मिलती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे भी हम अलग नहीं कर सकते, हालांकि थोड़ा सा पहचान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, कॉमन कैरेक्टर बोल रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन तो अलग अलग हो गया। फंगाई सेप्रोफाइट है और ये तो ऑटोट्रोपिक हो गया। मेंबर्स ऑफ किंगडम मींस प्लांटी, हाँ प्लांटी किंगडम में है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्लियर आंसर फ्रेगमेंटेशन वाला ये चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हमें यहाँ पे सीधा सीधा ABCD पहचानना है। एनसीईआरटी का फोटो अगर आपने देख रखा है तो मैं आपको इस एनसीईआरटी के फोटो को याद रखने का तरीका बता देता हूं। देखो जनरली हमारे नेचर में क्या होता है, लड़का सुंदर होता है कि लड़की सुंदर होती है। सुंदरता के केस में हम सिर्फ और सिर्फ लड़की को ही देखते हैं, लड़के को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं। और ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रखा है एनसीईआरटी में, ध्यान से देखना, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो, अगर सुंदर सा स्ट्रक्चर बना रहा है इसका मतलब वो फीमेल है, और अगर ऐसे ही घटिया सा स्ट्रक्चर बना मतलब वो मेल है। तो इसमें सुंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है कि थोड़ा सा घटिया सा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल पार्ट। तो यहाँ पे ए वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आर्किगोनिया जनरेट करेगा। तो आपको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कौन हो जाएगा, मेल, वो है ना फीमेल हो जाएगा, और ऐसे मेल हो जाएगा। इसमें आर्किगोनिया होता है। आर्किगोनिया का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि एल्गी और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में होता है। बी वाला जो पार्ट है बेटा, बी वाला पार्ट क्या है, फीमेल थैलेस है। देखो बी वाला पार्ट क्या है, फीमेल थैलेस, मतलब ये जो लीवर पार्ट है वो क्या है, फीमेल पार्ट है। उसके बाद में सी क्या है, सी तो ये ऐसा कप जैसी स्ट्रक्चर जो बनी हुई उसे अपन गेमा कप बोलते हैं। फिर इसके बाद में डी क्या है, राइजोइड, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजोइड बोलते हैं। सीधा सीधा एनसीईआरटी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ब्रायोफाइट्स कंप्राइजेस, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो सेप्रोफाइट इन द लॉन्गर ड्यूरेशन, सेप्रोफाइट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं होता, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जैसा कुछ होता है। लेकिन डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट नहीं, गेमेटोफाइटिक डोमिनेंट फेज होती है। डोमिनेंट फेज इज गेमेटोफाइट विच प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, नहीं वो यहां से गेमेटोफाइट तो मेन प्लांट बॉडी होती है, वो थोड़ी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में है स्मॉल स्पोरोफाइट्स फेजेस एंड जनरली पैरासाइटिक। हाँ ब्रायोफाइटा में हम यहाँ पे बोलते हैं कि ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी एन, इसके ऊपर रहने वाला जो फूड सीटा कैप्सूल की ऐसी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फूड सीटा कैप्सूल जो हम बनाते हैं, ये 2-1 कंडीशन होता है। तो ये स्पोरोफाइट्स गेमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सही आंसर इसका डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। प्रोटोनिमा इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ, अब भाई फ्यूनेरिया में सीधे सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में ये प्रोटोनिमा स्टेज देखने को मिलेगी जो डायरेक्टली ब्रायोफाइटा में जनरेट हो जाती है। विच इज नॉट पार्ट ऑफ मॉस कैप्सूल, मॉस में ऐसा नहीं होता है, लीवरवर्ट में ऐसा होता है। तो मॉस जो है वो पार्ट इसमें नहीं होता है, किसमें, प्रोटोनिमा में ऐसा पार्ट नहीं होता। ये बात भी थोड़ी स्पेशली याद रख लेनी। प्लांट किंगडम में अगर आपको डायग्राम के साथ में और एग्जांपल्स के साथ में सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तभी ही क्वेश्चन सही होंगे, अदरवाइज तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत कम है। आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट रहा है या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा और आगे आने वाले वीडियो का जरूर वेट करिएगा। ओके, थैंक यू।